কঠিন হয়ে গেছিল ছেলেপুলে, এখন নমনীয় হয়ে গিয়েছে। চলো স্টার্ট করছি তাহলে আমরা। সো गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर टॉपिक सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। सो पिछला दिन हम लोग ने काट कमांड यूज किया था, आज हम लोग यूज करेंगे सॉर्ट कमांड। सॉर्ट कमांड यूज करके हम लोग आज देखते हैं कि सॉर्ट हमको क्या आउटपुट देता है। ठीक है, अच्छा तो सॉर्ट कमांड बोलता है कि ये सॉर्ट कमांड का काम ये है कि सॉर्ट कमांड यूज करके हम लोग एक आउटपुट को अरेंज कर सकते हैं। वी कैन अरेंज ए आउटपुट यूजिंग अल्फाबेटिक, हाँ, या अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं। मतलब मैं बोल दूंगा जो फील्ड, उस फील्ड के हिसाब से न्यूमेरिकली ये सॉर्ट हो सकता है। किरकम भावे, जैसे देखो सपोज आई रन ए कमांड, सपोज ये हम लोग का सिस्टम है, मेरा सिस्टम विजिबल है ना सबको। सपोज ये मेरा सिस्टम है, मैं एक कमांड लिखता हूं कि कैट etc पास wd, अच्छा ऐसे लिखते हैं टेल -n से 5 etc पास wd, ठीक है ना। কেউ একটা ঢুকতে চাইছে, अस्मित जाली आए आए। चल, तो ये कमांड अगर हम लोग लिखते हैं तो ये मुझे ऐसे आउटपुट देता है। नाउ लुक एट द नंबर्स हियर, अल्फाबेटिक ऑर्डर एस एस सी एस एस, सीटा ऊपर जाओ उचित छिलो। अगर हम लोग सॉर्ट करेंगे इसी आउटपुट को तो क्या आएगा, स्पेस पाइप सॉर्ट। देखो सीटा ऊपर चले गए, ये सुनो अभी प्रॉपर्ली देखो, अल्फाबेटिक ऑर्डर सॉर्ट হবে, अल्फाबेटिकली सॉर्ट হয়েছে। देखो কিরকম ভাবে, सी पहले, देन एस एस एच, तो एच ये देखो ये दोनों में एस एस कॉमन है, एच एंड एस इसमें पहले कौन आता है, एच, दैट्स व्हाई एच इज अबव। अच्छा अभी देखो नेक्स्ट इज, ये दोनों हो गया ना, यहाँ पे टी था इसलिए टी बाद में चला गया, एस टी, टी बाद में आता है अल्फाबेटिकली, ये ऊपर चला गया। तो ये कमांड अल्फाबेटिक सॉर्ट करने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा। ये रहा आपका अल्फाबेटिक सॉर्टिंग, ठीक है, दिस इज योर अल्फाबेटिक सॉर्ट। लिखो ये रहा आपका अल्फाबेटिक सॉर्ट। कम इन सर, गुड मॉर्निंग सर। কপি হচ্ছে না, পেস্ট, হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের অ্যালফাবেটিক সর্ট। ঠিক আছে, কমান্ডটা লিখে নাও, টেল স্পেস আসতে, এই যে বন্ধু আসতে, टेल स्पेस -n नॉर्मल आउटपुट। अगर अल्फाबेटिक सॉर्ट करना है तो पाइप सॉर्ट, सॉर्ट कमांड यूज करके पाइप सॉर्ट दे देना है, तो ये आपको क्या बना के देगा, इट इज अल्फाबेटिक सॉर्ट। ठीक है ना, ठीक है। नाउ अगर आपको इसी आउटपुट को रिवर्स सॉर्ट करना है, मतलब ये तो असेंडिंग ऑर्डर में हुआ छोटे से बड़ो, अभी अगर उल्टा करना है, रिवर्स सॉर्टिंग बोलते हैं हम लोग इसको, तो रिवर्स सॉर्टिंग करने के लिए वी विल यूज देखो अल्फाबेटिक सॉर्ट तो करेছি, तो सॉर्ट स्पेस -r फॉर रिवर्स सॉर्टिंग। ऊपर चले गए देखो सिस्टम डी, ये सर ना सिस्टम डी ऊपर चले गए, लास्टे छिलो ताई ना, यहाँ पे सिस्टम डी देखो लास्ट में था,
ना বাইরে और यहाँ पे देखो सिस्टम ऊपर आ गया आस्ते आस्ते ये सुन लो ठीक है ना दिस इज रिवर्स सॉर्टिंग रिवर्स सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट स्पेस माइनस आर फॉर रिवर्स ठीक है डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट হবে तो ये कर सकते हो दिस इज फॉर रिवर्स सॉर्टिंग ठीक है ये है आपका सॉर्ट का आउटपुट ये है रिवर्स सॉर्ट ठीक है ना এই কমান্ডটা লিখে নাও del space -n5 etc pass wd 5 sort minus r ঠিক আছে মৌলি লিখেছো সবাই সামনে থেকে লগইন করে নে না কষ্ট করে দেখছিস নালে আয় সামনে চলে আয় বিরাজ বুঝতে পারছো হ্যালো অরিজিৎ অস্মিত আনাস Yes sir, yes sir. ও ইয়েস স্যার বলছো খালি আসছো না কাজকলা একটু বিজি আছি স্যার বিজি থাকো থেকে যাব কোর্সটা শেষ হয়ে গেলে বিজি থাকো নিজের মতন করে अच्छा এবার আমি চাইছি देखो ये तो सॉर्टिंग हो रहा है कैसे दिस सॉर्टिंग इज डन अल्फाबेटिकली ये आपको नहीं पूछ रहा है कि कैसे सॉर्ट करना है ये आपको अपने हिसाब से सॉर्ट करके दे रहा है ताई तो ना कि मैंने तो कहीं पे मेंशन नहीं किया कि भाई आपको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है ये आपको बाय डिफॉल्ट अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके देगा बट इफ आई वांट कि मैं अपना पसंदीदा फील्ड को यूज करके सॉर्ट करूंगा बुझते पारछो देखो ये इसमें काफी सारे फील्ड है जैसे 7 फील्ड अवेलेबल है मैं चाहता हूं कि भाई नहीं मैं यूजर आईडी के हिसाब से मैं सॉर्टिंग करूंगा मैं कैसे सॉर्ट करना चाहता हूं यूजिंग यूजर आईडी बोल স্যার বলছি যে আপনি বললেন বাই ডিফল্ট ও অ্যালফাবেটিক্যালি সর্ট করছে এবার ধরুন মানে কোন একটা কাস্টমাইজ আমি ডাইরেক্টরি বানালাম যার নাম আমি জাস্ট এতে দিয়েছি ডিজিটে বা নিউমেরিক দিয়েছি তখন যদি আমি এই সর্টটা করি তো ও কি নিউমেরিকে নেবে না এটা অ্যালফাবেটিক একটা ফাইলের কন্টেন্টকে সর্ট করবে ফাইলকে নয় একটা ফাইলের কন্টেন্টকে সর্ট করে ফাইলকে নয় तो धरो আমি চাইছি যে यूजर आईडी के बेस पे मैं सॉर्ट करना चाहता हूं तो मुझे फील्ड मेंशन करना होगा यहां पे डेलीमीटर जैसे काट में -d था यहां पे डेलीमीटर यूज होगा आपका -t से ठीक है यहाँ पे डेलीमीटर यूज होगा क्या से -t तो কি বলছে দেখো কমান্ডটা এখানে খেয়াল করে দেখো शॉर्ट -t माने t फॉर डेलीमीटर अभी फील्ड के बीच में जो डेलीमीटर है वो आपको देना पड़ेगा -n n माने नंबर और -k माने হচ্ছে কোন ফিল্ডটা ঠিক আছে তো চলো চালিয়ে দেখি कमांड सेम शॉर्ट -t t মানে আমি ডেলিমিটার মেনশন করছি সুমন্ত কি বলছে নস্কর বাবু চলো এবার এটাকে আমরা কোটের মধ্যে দিচ্ছি কোলন ঠিক -n -k3 দেখো তো শর্ট হয়েছে কিনা देखो এখানে ফার্স্ট 74 then 992 then 997 then 998 then 1000 ঠিক তো থার্ড ফিল্ডের হিসাবে আমরা সর্টিং করেছি তাই তো আচ্ছা ওই জন্য কি ওখানে 3 দিলাম হ্যাঁ থার্ড ফিল্ডটা মেনশন করবার জন্য 3 এটা হচ্ছে ফিল্ড মেনশন এবার যদি তুমি এটাই রিভার্স করো
তাহলে একটা মাইনাস আরও দিয়ে দাও সঙ্গে, অপোজিট করে দিয়ে দেখো, মাইনাস আর মাইনাস টি, ঠিক না? এইটা হচ্ছে উপরেরটা সর্টিং অ্যাকর্ডিং টু ফিল্ড, আর নিচেরটা সেম রিভার্স। অনুমানটা কোথায় চলে গেল রে? কি করছিস? খাতা কই লিখেছিস? রোহিত, রোহিত প্র্যাকটিক্যাল গুলো কর বাবা, শিখতে পারবি না পয়সাটা জল হয়ে যাবে পুরো। বারবার বলছি, ঈশান কিন্তু রোজ প্র্যাকটিস করে ফেলছে, তো তোকে চুপ না বলে। ঈশানকে হিংসা করে প্র্যাকটিক্যাল গুলো কর দেখি। এটা হলো শর্ট, পরেরটা দিচ্ছি হচ্ছে রিভার্স শর্ট। এটা হচ্ছে রিভার্স, সেম বাট রিভার্স, ঠিক আছে? লিখে নাও এই দুটো কমান্ড লাস্টের। এফটিপিটাকে এক্সপ্যান্ড করো, ইয়ে দাদা এক্সপ্যান্ড করো, পাশে প্লাস চিহ্নটা ক্লিক করো বাম দিকে, হ্যাঁ দুটোকে চেক লাগাও, দুটো নিচে দুটো, হ্যাঁ এবার ওয়েব ম্যানেজমেন্ট টুলটাকে এক্সপ্যান্ড করো, ওর মধ্যে আইএস ম্যানেজমেন্ট কনসোল 2 নম্বর, আর কিছু না, ওকে করো। মাইনাস কেটা এই ফিল্ডটাকে আইডেন্টিফাই করবার জন্য। পরমেশ্বর কোথায়? লং টু কোথায় গেছে? গ্রামের বাড়ি গেছে, তো গ্রামের বাড়িতেই 50 নম্বর চলে গেল। লেখা হয়েছে সবার? ডান, যাবো আগে। এবার আসছি দেখো, আচ্ছা এটা একবার চালিয়ে নাও, রান দিস কমান্ড। আচ্ছা এবার আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে ইউনিক কমান্ড। ইউনিক কমান্ডের কাজ হচ্ছে ইট রিমুভস consecutive duplicate। consecutive duplicate माने let's say there is a file called file1.txt, इसके अंदर में लिखा है एप्पल एप्पल ऑरेंज नाशपाती एप्पल नाशपाती नाशपाती। यस, अगर यूनिक को बोला जाए कि भाई तुम इसके ऊपर काम करो, तो यूनिक क्या काम करके देगा? एप्पल एप्पल बिकम्स एप्पल, ठीक है? ऑरेंज बिकम्स ऑरेंज, नाशपाती becomes नाशपाती, again apple, again नाशपाती। Is it clear? क्लियर है ना ना? consecutive বুঝলাম না duplicate, স্যার। দেখো consecutive duplicate মানে পরপর ডুপ্লিকেট কোথায় কোথায় আছে? এই দুটো ডুপ্লিকেট পরপর, এখান থেকে একটা। অরেঞ্জ একাই ছিল তাই অরেঞ্জ, নাশপাতি একাই ছিল নাশপাতি, অ্যাপেল আবার একা ছিল আবার অ্যাপেল, নাশপাতি নাশপাতি থেকে একটা নাশপাতি। ইজ ইট ক্লিয়ার? দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ কি পুরোটা ধরে ডুপ্লিকেটটা করছে না, পরপর কনসিকিউটিভ। তিনটে থাকলে একটা লিখবে, চারটে থাকলেও একটা লিখবে, বাট এই তিনটে বা চারটেটা পরপর থাকতে হবে। মাঝে কেউ ঢুকে গেলে ওর ব্রেক চেনটা ব্রেক হয়ে যাচ্ছে। বাবু প্লিজ, ক্লাস নিচ্ছি, তোমাদের ক্লাসের সময় ওরা কথা বলেনি, তোমরা ওদের সময় কথা বলবে না, ঠিক আছে? তো দেখো এই কমান্ডটা আমরা এভাবে লিখতে পারি। ধরো আমি এখানে লিখছি যে, এখানে ধরো লিখলাম যে, ধরো বললাম ক্যাট ইটিসি पास WD पाइप यूनिक, ठीक है? क्या आया?
only those lines are there that is not duplicate. হ্যাঁ, that is not duplicate. Duplicate নেই। এবার মুশকিলটা হচ্ছে এই আউটপুটটাকে আনবার জন্য ইউনিক ইজ নট গুড এনাফ। यूनिक गुड इनफ नहीं है, तो कैसे लाएंगे आउटपुट? पहले हम लोग इसको काट से एक कॉलम को पकड़ लेते हैं। तो काट से कैसे कॉलम पकड़ना है बताओ? काट स्पेस माइनस डी, তাই তো? ডেলিমিটার কি আছে? কোলন। কোনটাকে ফিল্ড নেব? মাইনাস এফ। ধরো বললাম 1,7, এইটা আউটপুট। হ্যাঁ না না, दिस इज द आउटपुट। एक नंबर और 7 नंबर को काट करके लेके आएगा, बीच का जितना सारा है हट जाएगा। ओनली मैंने मेंशन किया है 1 and 7, 1 और 7 को निकालेगा। करेक्ट है? अभी अगर इसमें देखो, अगर मैं 7 नंबर वाला कॉलम देखता हूं, बिन बैश, एस बिन नो लॉगिन, एस बिन नो लॉगिन, एस बिन नो लॉगिन, एस बिन नो लॉगिन, चारटे पर আছে। আমি যদি বলি, अगर मैं बोलता हूं इसके ऊपर में आप काट चलाओ या इसके ऊपर में आप लिखो यूनिक, तो क्या आउटपुट आएगा? ये चारों आ गया। तो हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट कमांड में हम लोग जस्ट फिल्टर करते 7 को यूज करके। देखो ओनली এতগুলো কিন্তু ছিল, অনেকগুলো ছিল, বাট কনজিকিউটিভটাকেও বাদ দিয়ে দিয়েছে, ঠিক কি না? एस बिन नो लॉगिन जितना सारा था एक के बाद एक उसको एक पकड़ा। दैट इज द यूज ऑफ यूनिक। ठीक है, लिखे नाओ कमांडটা। এটা কি তাহলে শুধু একটা কলামের উপরই অ্যাপ্লিকেবল? হ্যাঁ, এরকম ভাবে লেখো, এটা ইউনিক। এটা আমি ফার্স্ট প্রবলেমটা করলাম। এই প্রবলেমটা দেখো, এখানে প্রবলেম দিয়েছি একটা আমি, ডিসপ্লে দ্য লগইন সেল অফ ডিফারেন্ট ইউজার্স ইন ইউর সিস্টেম, সেল নেম শুড নট বি ডুপ্লিকেটেড ইন দ্য আউটপুট। ঠিক আছে, নেক্সট একটা খুব মজা আসবে, মানে এর পরের যে প্রবলেমটা আছে এটা খুব সুন্দর আছে, প্রবলেমটা দেখাচ্ছি। স্যার শর্টটা একটুখানি বলবেন স্যার? শর্ট মানে এই যে দেখালাম, দেখো কোথায় গেল নোটপ্যাডটা, এই যে শর্ট। শর্ট বলবো আরেকবার, শর্ট মানে অ্যালফাবেটিক্যালি ছোট থেকে বড় সাজাবে। আর তুমি যদি কোনো ফিল্ড মেনশন করে দাও, ওটাকে ছোট থেকে বড়, ছোট সংখ্যা আগে বড় সংখ্যা পরে, এরকম ভাবে। ওকে স্যার। আরেকটা ক্লাস লাগবে এগুলো করাতে, পুরো ফাইন্ড আছে, গ্রেপ আছে, টি কমান্ড আছে, আর একদিন লাগবে, তারপর ইউজার ম্যানেজমেন্ট শুরু করবো। ইউজার ম্যানেজমেন্ট লম্বা চড়া টাইম লাগবে, ভালো বহুত কিছু আছে। হয়েছে লেখা? এই সবার হলো? এই কি রে, তুই কথা বলছিস? হ্যাঁ, ও এখান থেকে দেখে বলছিস, তাহলে বল। নেক্সট প্রবলেম দেখো, display the IP address only for your Ethernet interface using ifconfig command। हमको IP एड्रेस दिखना है खाली, ओनली IP एड्रेस। ऐसा नहीं है कि आउटपुट पूरा आया, मैं खाली बीच में से IP एड्रेस देख लिया, नो, आई वांट ओनली IP एड्रेस, और किच्छु ना। तो लेट्स से, হ্যাঁ বলো। মর্নিং, বলো কি খবর? বলো। আচ্ছা, এটা হলো নেক্সট আমরা যেটা দেখবো, বলেছে আমাকে আইপি অ্যাড্রেস দেখাতে। ধরো আমি যদি একটা কমান্ড লিখলাম, ধরো ifconfig, কমান্ডটা নেই, তো আমরা একটা কমান্ড লিখছি, ধরো ipa, এই কমান্ডটা আমাদের আছে। আমি যদি লিখি, আমি যদি লেটস সে আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক অনলি উইথ দিস ইথারনেট অ্যাডাপ্টার ENP0S3, तो আমি যদি আউটপুটটাকে, मैं अगर इस आउटपुट को फिल्टर करूंगा तो IPA
ENP0S3 এই তো ছিল। ও আচ্ছা, এই কমান্ডটা এর সাথে নেবে না। ওকে, দাঁড়াও 1 মিনিট, আমাকে 1টা মিনিট টাইম দাও। হ্যাঁ, এক মিনিট, জাস্ট প্যাকেজটা ইনস্টল করে নিই। So my package is ready. If I run now command ifconfig, the command is activated. Now I want कि भाई ये जो मेरा ENP0S3 है, मैं इसका सेकेंड लाइन में ओनली इतना पार्ट को ही दिखना चाहता हूं। हाउ कैन आई डू दैट? তাহলে ফার্স্টে আমাকে এটাকে ছোট করতে হবে। ifconfig ENP0S3 ছোট হয়েছে। এবার আমাকে বলো যে অনলি সেকেন্ড লাইনটা কি করে দেখবে। অনলি সেকেন্ড লাइन बोलो, बुद्धि लगाओ। ये আমি করিয়েছি আগে, ভেবে বলো। এটা একটা फाइल जिसके अंदर पे इतने सारे लाइन लिखा है, मुझे 1 और 2 लाइन देखना है, क्या लिखेंगे? करेक्ट, हेड। तो इसके साथ में हम लोग हेड लिख सकते हैं, हेड -N2 হবে না তো? স্যার এখানে তো স্যার কোনো কলম নেই, এটা স্পেস দিয়ে হবে, তাই তো? হবে হবে, এটা দিয়েও হবে, হবে এটা দিয়েও হবে, কেন হবে না? এই দেখো, এবার আগে পিছন করে লিখতে হবে। এই দেখো কমান্ডটা কিরকম হবে। তুমি যদি কমান্ডটা লিখলে 5 দাও, হেড -2 বা হেড স্পেস -N2 দেখাচ্ছে। এবার আমাকে সেকেন্ড লাইনটা চুজ করতে হবে, ঠিক? সেকেন্ড লাইনটা চুজ করব কি করে? একটা কমান্ড হয়, তার নাম grep। কি कमांड? grep। grep इज द सर्च कमांड, ठीक है? grep यूज करके आप सेकेंड लाइन को फिल्टर कर सकते हो। grep inet, সেকেন্ড লাইনটা কি দিয়ে শুরু হচ্ছে? inet। তাহলে আমি যদি এর সাথে জুড়ে দিই পাইপ grep inet, তাহলে খালি ওই লাইনটা আসছে, ইয়েস অর নো? এবার বলো, এইখানে মাঝখানে স্পেস আছে, এখানে কটা স্পেস আছে আমি জানি না, यहाँ पे कितना स्पेस है मुझे नहीं पता, यहाँ पे कितना स्पेस है मुझे नहीं पता। हाउ विल यू डू इट? बोलो, आगे दिन শিখেছি, बोलो কি কমান্ড? স্কুইজ করতে চাই, কি লিখবো? ক্যাট। হ্যাঁ, ক্যাট স্যার। ক্যাট দিয়ে ভেবে দেখ। অনেকগুলো স্পেস আছে, আমি স্কুইজ করতে চাই, একটা স্পেসে আনতে চাই, কি করে করব? কাট দিয়ে তো। কাট দিয়ে কেন হবে? স্কুইজ করা কি কাট দিয়ে? বলো, খোঁজো খোঁজো, খাতায় খোঁজো, রয়েছে, আমি করিয়েছি আগের দিনকে। টিআর, এই তো টিআর স্পেস -S। কাকে স্কুইজ করতে চাইছো?
স্পেস কে ছোট হয়েছে হ্যাঁ কি না হ্যালো এবার তুমি কি চাও অনলি আইপি অ্যাড্রেস দেখতে চাই আই ওয়ান্ট টু সি অনলি আইপি অ্যাড্রেস কিভাবে হবে কাট স্পেস মাইনাস ডি এবার ছোট করে নিলেই হবে এবার এর সাথে কি জুড়বো কাট স্পেস মাইনাস ডি এদের মাঝে মাঝে কি কি আছে স্পেস আছে তো সবার মাঝে মাঝে তো স্পেস মাইনাস এফ কোন কলামটা নেব 2 3 দেখতে আসছে 3 নম্বর কলাম ওটা আচ্ছা মাঝখানে স্পেসটাও সিলেক্ট করো বুঝলে তাহলে এইটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা আমি তোমাদের দিয়েছি দেখো ডিসপ্লে the IP address only for your Ethernet interface using ifconfig command এরকম প্রশ্ন পরীক্ষায় দেবে চালিয়ে চালিয়ে দেখে নিতে হবে মানে ऐसा नहीं है कि आपको एक ही साथ में पूरा कमांड लिखना है स्टेप बाय स्टेप लिखो और आउटपुट सेव करते बोलবে तो लास्ट जैसे कमांड का आउटपुट आ गया जस्ट রিডাইরেকশন একটা ফাইলে সেভ লিখে নাও এইটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন ডিসপ্লে দ্য আইপি অ্যাড্রেস only for the Ethernet interface using ifconfig command এইটা হচ্ছে क्वेश्चन जिसको मैंने ब्लू किया है এইটা আগে কোশ্চেনটা লেখো ডিসপ্লে দ্য আইপি অ্যাড্রেস অনলি ফর ইওর ইথারনেট ইন্টারফেস ইউজিং ifconfig কমান্ড এই কমান্ডটা কি করে রান করলাম বোঝা গেছে হ্যাঁ না না দেখাবো আবার না বোঝা গেছে কি রে বুঝেছিস না আবার দেখাবো আরেকবার দেখিয়ে দিই আগে কোশ্চেনটা লেখ এবার তোমরা বলবে কমান্ডটা কিভাবে কিভাবে লিখবো আছে তো আরে কষ্ট করে দেখে কোশ্চেনটা লিখেছো কি না ifconfig f ipconfig উইন্ডোজ এবার দেখো কমান্ডটা আবার লিখছি ফার্স্ট বলেছে ifconfig কমান্ডটা রান করো রান করলাম मेरा 2 इथरनेट अडेप्टर दिख रहा है एक लूपबैक और एक ENP0S3 पहले आपको ENP0S3 को फिल्टर करना है तो कैसे फिल्टर करेंगे ENP0S3 हो गया फिल्टर नेक्स्ट की काज প্রথম দুটো লাইনকে আমাকে বার করতে হবে কেন आई वांट ओनली द आईपी एड्रेस मुझे खाली आईपी एड्रेस चाहिए तो आईपी एड्रेस पहला दूसरा लाइन पे है तो पहला दूसरा लाइन को अगर हम लोग खाली देखना चाहते हैं तो हेड कमांड यूज होता है तो ifconfig ENP0S3 आउटपुट फिल्टर स्पेस पाइप তাই তো কিরে রোহিত বুঝতে পারছিস মাথা তো নেড়ে দিলি করতে করে দেখাতে হবে আজকে হাত তো ভেঙে দেবো মেরে আমি अच्छा কি তারপর हेड -n 2 लाइनर आउटपुट है लो ये सुनो अभी इसमें से मुझे सेकेंड लाइन चाहिए आई वांट द सेकेंड लाइन तो सेकेंड लाइन पे इनिशियल वर्ड क्या है या फिर एक यूनिक वर्ड क्या है inet इट कैन बी ब्रॉडकास्ट इट कैन बी नेटमास्क बट हम लोग को कौन सा चाहिए आई वांट दिस पार्ट ओनली नो इसको सर्च करेंगे कैसे यूजिंग ग्रेप inet লাইনটা উঠে এসেছে তাহলে এই হলো আমার এই লাইনটার উপরে আমায় কাজ করতে হবে now I can see there are lots of space that I don't count I cannot count मुझे ये काउंट नहीं हो पा रहा है मेरे से कि कितना काउंटिंग है स्पेस का 1 है 2 है 5 है कितना है तो मुझे क्या करना है ये कॉलम को 1 स्पेस का डिस्टेंस में लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे कमांड इज tr स्पेस -s किसको छोटा करना है स्पेस को रिमूव करना है स्पेस रिमूव हो गया अभी क्या करना है आईपी एड्रेस तुलबो खाली
তো আইপি অ্যাড্রেসটা কত নাম্বার কলমে আছে? 3 नंबर। ये एक कॉलम, ये दूसरा और ये तीसरा। तो एक पूरा लाइन से अगर आपको एक पर्टिकुलर फील्ड उठाना है, आप कौन सा कमांड यूज करते हो? कट। सेम कमांड, कट -d। हाउ इट इज डिवाइडेड? स्पेस, ताहले डबल कोट स्पेस, डेलिमिटर मेंशन हो गया ना। -f फॉर फील्ड, कौन सा फील्ड? 3। अगर आपको बोला जाए ये आउटपुट को एक लाइन पे एक में सेट करो, सेव करो, तो ip.txt। नाउ इफ आई से cat ip.txt, एग्जाम में क्वेश्चन टा एरकम देवे जे एग्जाम का जो भी ऐसा आउटपुट फिल्टरिंग है ना, वो आपको एक फाइल में सेव करने बोलेगा। तो फाइल में सेव करना है ऐसे ग्रेटर देन ip डॉट, जो फाइल का नाम वो लोग बता देगा उसके ऊपर करना है। এই কমান্ডটা লিখে নাও, তাহলে বুঝে লিখবে, ভালো করে প্রপারলি বুঝে বুঝে লিখবে। এটা চেষ্টা করো নিজে লিখতে, লিখে মেলাও, দেখে দেখে লিখবে না, লিখে মেলাবে। এবারে থার্ডেরটা তোমরা করে দেখাও। WC কমান্ড ইউজ হবে এটার জন্য। এটা লেখা হয়ে গেলে থার্ড প্রবলেমটা তোমরা করবে। क्या हुआ रे? हाथ पैर पटक रहे हो? रोज एक बड़ा टोपोलॉजी बनाते हो, आधा करके भाग जाते हो। आईपी देके राउटिंग के बाद कुछ तो करो। आईपी देते हो, राउटिंग करते हो, भाग जाते हो। प्रैक्टिकली नहीं होता। मैंने হলো রে? করবে না, দাঁড়াও, এইটা করো। এইটা স্টোর দ্য নাম্বার অফ লাইন ফ্রম etc passwd ফাইল ইনটু passwd.count। passwd.count হচ্ছে একটা ফাইলের নাম। তো ফার্স্টে আউটপুটটা বার করো। आउटपुट किंतु की भालो करे ख्याल करो, etc passwd फाइल के अंदर में जितना लाइन है उस लाइन को आपको काउंट करना है। काउंट का आउटपुट लिखना है। 1 2 3 4 हाथे करे गुनना হবে না। wc कमांड यूज होगा फॉर काउंटिंग, ठीक है? wc कमांड ओनली, लाइन काउंट wc। এবার করো, ভেবে বলে দিলাম, করো এবার, দেখি কে পারে। और ईशान देखिए, और इसकी ना ईशान अवस्थी। इसके बाद में अभी हम लोग टी कमांड सीखते हैं। टी डबल ई कमांड, टी। तो टी कमांड क्या करता है? सोचो कि मैंने टेल स्पेस -n मैंने लिखा 3 etc passwd, ये कमांड मैंने लिखा। नाउ इफ आई सेव द आउटपुट इन ए फाइल, लेट्स से new.txt, तो आउटपुट क्या मुझे दिखाया? ना, आउटपुट मुझे नहीं दिखाया। लेकिन टी कमांड क्या करता है? व्हाट डज टी कमांड डू इज दैट कि टी कमांड विल डिस्प्ले द आउटपुट एज वेल एज इट विल सेव द आउटपुट। ये डिस्प्ले भी करेगा और सेव भी करेगा। कैसे?
तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखते हैं, ধরো বললাম 6 আর আমি এই গ্রেটার দ্যানটা সরিয়ে দিই। হ্যাঁ ম্যাডাম, গ্রাজুয়েট ক্যান্ডিডেট আছে যে বাইরে যেতে পারবে, কোথায় বাইরে? ওই অফ কির জন্য পাঠাবো। অফ কি? কি 2.7 2.7 মানে দিল্লি 20,000 লোকেশন, ওই 20-21 হাজার টাকা, হাতে তোমার 17 কি 18 হাজার টাকা আসবে, আর ডেস্কটপ সাপোর্টের কাজ আছে। সুরাজ রাম, আর সুধীর রয়, আর ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস। ওই ব্যাচেরই? না, এটা আবার কি? এটা আছে 46 এ। এই গ্র্যাজুয়েট কি না আমি শিওর না। ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস। ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস, মুন্না, এটা করতে হবে প্লেস। মুন্না, এই দুজন, তিনজন। তো গ্র্যাজুয়েশন হয়েছে? এগুলো হয়নি গ্র্যাজুয়েশন এখন, ওটা এখন ছাড়বো না, ওটা দেরি আছে। কে ওটা? দেখি মুখটা। পল্লব পাল, ওটা হচ্ছে কি নাম বলে দাও? পল্লব গাঙ্গুলি। ওটা দেরি আছে, সুদীপ্তা আমার না। তা আমি ওদেরকে গাঙ্গুলি আছে, সৌরভ গাঙ্গুলি, শ্বেতা গাঙ্গুলি, তারপরে পল্লব গাঙ্গুলি। তো এটাই, এই তিনটে ক্যান্ডিডেট আছে, গ্র্যাজুয়েট আছে। সুধীর, ওদিকে আছে সুরাজ, আর এদিকে তোমার ইন্দ্রজিৎ। ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস। শিওর নাও যে হ্যাঁ, ওর গ্র্যাজুয়েশনটা আছে কিনা আমি শিওর না। আর যদি কোনো ক্যান্ডিডেট আছে কিনা আমরা একটা দেখে নেওয়া যাক। রাজেশ পাহাড়ি। ও বাবা, ওই রাজেশ পাহাড়িকে কত আমি চেষ্টা করলাম টিসিতে ঢোকানো, হলো না? হলোই না। মনোদোষটা আবার ফেল করে গেছে। মনোজ স্যার পাবে না আর এখানে। अहमद रजा आपका स्टूडेंट है ना सर? अहमद रजा, हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा उसको है। तो टी कमांड में देखो, मैंने एक फाइल बनाया new.txt करके। तो इफ आई से cat new.txt, output is there. Also output is displayed on the screen as well. কমান্ডটা ভালো করে বোঝো। সাপোজ, এবার ভালো করে আরেকবার দেখো, আমি আবার দেখাচ্ছি। সাপোজ দেয়ার ইজ এ ফাইল, ধরো আমি একটা ফাইল বানাচ্ছি vi, বললাম doc1.txt, या দরকার নেই। ধরো আমি একটা আউটপুট দেখছি, ধরো বললাম cat etc passwd, इतना बड़ा सा एक आउटपुट है। अगर मुझे कोई बोलता है कि etc passwd फाइल का जो आउटपुट होगा, इसको आप एक user.pdf बोल के फाइल में सेव करो, आप क्या कमांड लिखोगे? ये ग्रेटर देन user.pdf, ठीक है? ये सब ना, अगर मैं इसमें एंटर करूंगा तो व्हाट विल हैपन? आउटपुट आएगा क्या? आउटपुट आपको कुछ दिखाएगा? नहीं। एंटर, नो आउटपुट। बट द आउटपुट कहां पे चला गया? आउटपुट इज रीडायरेक्टेड टू user.pdf। अगर मैं user.pdf फाइल को खोलता हूं कि cat user.pdf, आउटपुट इज देयर। बट व्हाट आई वांट कि मैं इस फाइल का आउटपुट जो भी है, मुझे दोनों चाहिए। मुझे एक फाइल में भी सेव होना चाहिए, प्लस मेरा स्क्रीन पे भी दिखना चाहिए। मैं ये चाहता हूं। देन व्हाट विल आई डू? आई यूज द कमांड t। की कमांड? t double e। ধরো বললাম new user.pdf, आउटपुट भी आया है। और अगर मैं लिखता हूं cat new user.pdf, आउटपुट भी आया है। आउटपुट भी आएगा, सेव भी होगा, ठीक है? বুঝে গেছে? তো এইটা হচ্ছে টি কমান্ডের ব্যবহার। এই কমান্ডটা লিখে নাও, দিস ইজ দ্য কমান্ড। নিশ্চয়ই 100 বার। টি কমান্ড হচ্ছে কাজ করবে অনলি ফর আউটপুট, ওর বাকি কিছুর সাথে কোনো মতলব নেই। বাকি তুমি যা দেবে। এবার টি কমান্ডের একটা কায়দা ব্যবহার আছে। ব্যবহারটা কায়দা হচ্ছে, তুমি तो टी कमांड यूज করছো, टी कमांड को आप आउटपुट चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हो, सेव भी होगा, दिख भी जाएगा, তাই না? মানে ধরো যদি আমি এই কমান্ডটাকেই ভাবি, এই যে বড় কমান্ডটা আমরা লিখলাম, যে এই আইপি অ্যাড্রেস কাউন্টিংটা বা এইটা लाइन काउंटिंगটা, ধরো এই आईपी एड्रेस काउंटिंगটাই দেখি যদি, तो ये कमांड को हम लोग एक बार और रन करते हैं। ধরো এখান থেকে আমি লগ আউট করে যাচ্ছি, ধরো আমি লিখছি এরকম if config, आउटपुट आया। नाउ आई वांट टू फिल्टर द आउटपुट,
ifconfig enp0 s3 आया आउटपुट। मुझे सेकंड लाइन फिल्टर करना है, व्हाट विल आई राइट, बोलो, हेड माइनस n टू, सेकंड लाइन फिल्टर हो गया। नेक्स्ट बोलो, ग्रेप, ग्रेप करके inet, सेकंड लाइन फिल्टर हो गया। अभी क्या करना है, रिमूव द स्पेस, tr स्पेस माइनस s, ठीक है, स्पेस क्विज हो गया। नाउ आई वांट व्हाट, सेकंड लाइन व थर्ड लाइन, कट स्पेस माइनस d কি হবে বলো, স্পেস ডেলিমিটার স্পেস মাইনাস f3, ये था आउटपुट। এবার আমি কি চাইছি, এই আউটপুটটা আমি সেভ করব, प्लस ये आउटपुट मैं देखूंगा भी। आई वांट टू सेव द आउटपुट एज वेल एज आई वांट टू सी द आउटपुट। तो कैसे करेंगे, कमांड विल बी सेम, जस्ट पाइप t ip.txt, आउटपुट দেখাচ্ছে cat ip.txt, বুঝতে পারলে টি কমান্ডের ব্যবহারটা। এরপর স্যার একটা ফাইল নেম বা লোকেশন দিতেই হবে যেখানে হ্যাঁ, যেখানেও সেভ করবে, ঠিক আছে। তো টি এর স্ট্রাকচারটা কিরকম, टी का स्ट्रक्चर कैसा है, द टी कमांड कॉपीज द स्टैंडर्ड इनपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑल्सो टू द स्पेसिफिक फाइल, ঠিক আছে। এই যে টি কমান্ড দিয়ে তুমি ডিসপ্লেও হবে সেভও হবে, দুটোই একসাথে হবে। এটা নোট করে নাও টি কমান্ডটা। পুশ टी कमांडটা একবার চালিয়ে দেখো, রান করে দেখো একবার टी कमांड। চলো এবার আসছে রিডাইরেকশন। রিডাইরেকশন কি জিনিস বলছে, প্রসেস অফ ইউজেস নাম্বারস চ্যানেল কল্ড ফাইল ডেসক্রিপ্টর টু গেট ইনপুট এন্ড আউটপুট। চ্যানেল 0 reads input, channel 1 sends normal output to the terminal and channel 2 sends error message to the terminal। हम लोग जब एक इंस्ट्रक्शन सिस्टम को देते हैं तो देयर आर 3 चैनल्स अवेलेबल। कौन कौन चैनल, चैनल 0, चैनल 1 एंड चैनल 2। देयर आर 3 चैनल्स अवेलेबल व्हेन we give any input to the system। की channel number 0, channel number 1 and channel number 2। रोहित की चैनल बोललाम, की चैनल बोललाम रे, শুনছিস না, বল রে কি রে, হ্যাঁ জোরে বল, জোরে বল। 0 1 আর 2। चैनल 0 की জন্য, चैनल 0 is for receiving the input। चैनल 0 इनपुट रिसीव करता है जो कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन आ रहा है। यूजिंग चैनल 0 we receive the input from the keyboard। मुझे अगर कीबोर्ड से सपोज मैंने कमांड रन किया टच फाइल 1, दिस इज ए इनपुट फ्रॉम माई एंड, बाय हुईच चैनल सिस्टम ওই इनपुटটাকে কালেক্ট করবে। कौन सा चैनल यूज करके सिस्टम उस इनपुट को कलेक्ट करेगा, दैट चैनल इज चैनल 0 और ओके আমরা বলি एसटीडी इन বা इन स्टैंडर्ड इनपुट। তিনটে জিনিস বললাম এখানে, কি বললাম, मैंने फर्स्ट अपना कीबोर्ड से एक कमांड दिया, दिस इज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द सिस्टम, सिस्टम इसको रिसीव किया, कौन सा चैनल में रिसीव करेगा, चैनल 0। ये मेरा इंस्ट्रक्शन जो है ये सिस्टम इसको क्या बोलता है, इट इज कॉल्ड एसटीडी इन বা স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট। কোন চ্যানেলে রিসিভ করবে, চ্যানেল 0 তে, ঠিক আছে। এবার প্রসেস হবে, এবার চ্যানেল 1 ইউজ করে কি হবে, চ্যানেল 1 ইজ দ্য আউটপুট চ্যানেল। চ্যানেল 1 কি করবে, টার্মিনালে आउटपुटটা পাঠাবে। ধরো आप 2 तरीके का कमांड रन कर सकते हो, एक वैलिड कमांड, एक इनवैलिड कमांड। अगर वैलिड कमांड है तो चैनल 1 यूज होगा,
अगर वैलिड कमांड है तो चैनल 1 यूज होगा, और इस चैनल का काम क्या है? स्टैंडर्ड आउटपुट देना। कहां पे देगा? टर्मिनल पे। आपको डिस्प्ले में आउटपुट आ रहा है, यू आर रनिंग द कमांड ifconfig, आपको आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर आप कमांड रन करते हो ipconfig, आउटपुट आएगा? आंसर इज नो, इट इज ए इनवैलिड कमांड। तो मैं एज ए यूजर दो तरीका की कमांड दे सकता हूं, आइदर आई कैन गिव ए वैलिड कमांड जिसका आउटपुट आ सकता है, या फिर हम ऐसा कमांड दे सकते हैं जो इनवैलिड है, उसका भी आउटपुट आएगा। तो जो चैनल यूज करके मैं वैलिड कमांड का आउटपुट टर्मिनल में पब्लिश करता हूं, दैट इज स्टैंडर्ड आउटपुट और std आउट। ठीक है। व्हाट अबाउट इनवैलिड कमांड्स? उसके लिए सेपरेट चैनल है जिसका नाम है चैनल 2, दैट इज std एरर বা स्टैंडर्ड एरर। इज इट क्लियर? यस और नो? সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ না না? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। तो मैंने इनपुट दिया, सिस्टम रिसीव किया यूजिंग चैनल 0 नाम की std in। सिस्टम उसको समझा, देखा ये वैलिड कमांड है, उसका आउटपुट आपको देगा चैनल 1 पे, टर्मिनल पे। इसको हम लोग बोलेंगे std आउट বা स्टैंडर्ड आउटपुट। अगर मैं इनवैलिड कमांड चलाया था तो सिस्टम उसको फिर से आउटपुट देगा, बट दिस टाइम इट इज गोइंग टू यूज चैनल 2 फॉर std एरर বা स्टैंडर्ड एरर। क्लियर? अच्छा, এবার রিডাইরেক্টিং দ্য আউটপুট টু এ ফাইল। मैं अगर अच्छा चलो তোমাদেরকে এই পার্টটাকে দেখিয়ে দিই ये कैसे काम करता है। सपोज आई एम गिविंग ए कमांड ifconfig enp0s3 enp0s3, दिस इज ए वैलिड आउटपुट। आया? कौन सा चैनल इनपुट यूज किया? चैनल 0 मेरा कमांड लिया, चैनल 1 आउटपुट आया। मैं जस्ट यहां पे एरर आया, एरर फेचिंग इंटरफेस इंफॉर्मेशन डिवाइस नॉट फाउंड। ये कौन सा एरर है? चैनल 2 की नाम std err বা std एरर। एक मिनट। हाँ बोल। है देखो, ये रहा आपका स्टैंडर्ड इनपुट, ये रहा आपका स्टैंडर्ड आउटपुट, और ये रहा आपका स्टैंडर्ड एरर। क्लियर? এবার ये जो आउटपुट है ये तो मुझे दिख गया, बट रियल टाइम पे आउटपुट देखना इज नॉट द थिंग, यू नो दैट ये आउटपुट आने वाला है, लेकिन आपका मैनेजर के पास में ऑलवेज टर्मिनल अवेलेबल नहीं है। यू नीड टू रिपोर्ट कि व्हाट इज टेल मी सेंड मी द डिस्क फ्री रिपोर्ट। डिस्क रिपोर्ट किया আছে, यूजर रिपोर्ट किया আছে, कौन कौन यूजर तैयारी करेছো पाठाओ। मैंने आपको बोला कि 10 यूजर बना लेना, तो आपने 10 यूजर बना लिया, तो मैनेजर की बार बार देखो चलिए चलिए ना। यू नीड टू सेंड द रिपोर्ट टू, तो रिपोर्ट सेंड करने के लिए क्या करना होगा? आपको एक फाइल के अंदर रिपोर्ट को सेव करना पड़ेगा, देन यू हैव टू सेंड द फाइल। करेक्ट और नॉट? तो सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा? यू नीड टू रीडायरेक्ट द आउटपुट टू ए फाइल। आपको आउटपुट को एक फाइल के अंदर भेजना होगा, सो दैट उस फाइल को आप भेज दो। इज इट और नॉट? सो इस प्रोसेस को वी कॉल इट रीडायरेक्टिंग आउटपुट टू ए फाइल। इसको हम लोग बोलते हैं रीडायरेक्टिंग आउटपुट टू द फाइल। ये रहा। बट देखो, IO redirection changes how the process gets is input and output. Instead of getting input from keyboard or sending output and error to the terminal, the process reads from or writes to a file. ये एक फाइल से रीड करके फाइल में ही सेव कर देता है। दिस इज द थिंग। मतलब redirecting std out suppresses the process output from appearing on the terminal. रीडायरेक्शन करने से आपका आउटपुट टर्मिनल में नहीं आएगा, इट विल बी डायरेक्टली सेव्ड ऑन द, कहां पे? ये डायरेक्टली सेव होगा कहां पे? फाइल में। इफ यू वांट टू डिस्कार्ड मैसेजेस, द स्पेशल फाइल /dev/null quietly discards channel output redirected to and is always an empty file। এই ফাইলটা অলওয়েজ একটা এমটি ফাইল, জাস্ট লাইক নেটিভ ভিলান।
তোমরা যদি সিসিএন পড়ে থাকো তো देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेटिव विलन। मैं अगर कोई पैकेट उसमें भेजता हूँ तो ऑटोमेटिक वो डिस्कार्ड हो जाता है, দরকার নেই মনে রাখার। একটা ফাইল আছে পাতকোর মতো, একটা ভারী জিনিস ফেলে দিলে ডুবে যাবে, আর খুঁজে পাবো না। तो जो भी आउटपुट है, जो एरर आउटपुट आता है, उसको अगर मैं ऐसे এত বার এই ফোনগুলো বাজছে, होता है, पता चला हेड ऑफिस से कॉल आ गया, पता चला घर से कॉल आ गया, व्हाट्सएप में सर हाँ नोटिफिकेशन वही तो बोल रहा हूँ ना, हम नहीं कर सकते। मेरा इंपॉर्टेंट फोन आता है, हाँ इसलिए मैं फोन साइलेंट नहीं करता, है ना। घर में और कोई है नहीं, ये भी तो सोचना पड़ेगा। हम इधर करते रहे, घर में कुछ हो गया, है ना, सही बात है। इसीलिए डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन क्या करें। तो यही हलो व्यापार। तो रीडायरेक्शन, अगर आप सोचो कि कुछ आउटपुट में कुछ एरर मैसेजेस आ रहा है, आप चाहते हो कि एरर मैसेज डिस्कार्ड हो जाए, तो आप उसको डेबनल बोल के जो फाइल है उसके अंदर रीडायरेक्ट कर सकते हो। मैं दिखाता हूं कैसे। इफ यू सी दिस वन के फाइल, ये एक सिंगल ग्रेटर देन है। धरो लेट्स से मैंने कमांड लिखा टेल स्पेस -n इज 2 / 3 etc पास wd। इसका आउटपुट को मैं एक फाइल के अंदर रीडायरेक्ट करना चाहता हूं, लेट्स से moly.txt। तो moly.txt के अंदर में etc पास wd फाइल का लास्ट 3 लाइन आ जाएगा। चेक करो, cat moly.txt, is it? Now if I send another output to this file using the same command, ये फाइल का कंटेंट रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, सपोज धरो मैंने बोला हेड -n 5 etc पास wd एंड इसको मौली के अंदर ही सेव करना है, तो moly.txt कमांड तो एक्सेप्टेड हुआ, बट if I run moly.txt my previous output is gone। मेरा जो लास्ट 3 लाइन का आउटपुट था, ये वाला क्रॉनी सिस्टम डी एंड स्टूडेंट जस्ट सी, है ही नहीं, कहा गया? इट रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस हो गया। तो ये खेल किसने खेला? दिस प्ले was done by this greater than sign। greater than sign always replaces the existing words, existing output को ये replace कर देता है। तो अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट कि भाई पुराना आउटपुट भी रहेगा और नया आउटपुट भी ऐड होगा, उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? डबल ग्रेटर देन। डबल ग्रेटर देन विल अपेंड। डबल ग्रेटर देन क्या करेगा? अपेंड करेगा। जस्ट आपको क्या करना है? डबल ग्रेटर देन डाल देना है। व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू रन डबल ग्रेटर देन। कमांड एक्सेप्टेड, चेक करो, देखो पहले का 5 लाइन था, ये रहा पहले का 5 लाइन, और लास्ट का 3 लाइन ये नीचे है, तो प्रीवियस आउटपुट नहीं जाएगा। दिस इज रिप्लेस, दिस इज अपेंड, ये दोनों लिखो, रिप्लेस एंड अपेंड। ये वाला रिप्लेस है, ये वाला अपेंड है।
গিয়ে লিখেছি দুটো, এটা হচ্ছে নর্মাল, এটা হচ্ছে অ্যাপেন্ড। नेक्स्ट, ये एरर मैसेज को रीडायरेक्ट करने के लिए सोचो कि मैंने एक कमांड लिखा ऐसे, ये कमांड आता है फाइंड करके। फाइंड पे कहाँ पे फाइंड आउट करना है, एक कमांड है ऐसे फाइंड, ठीक है। तो सपोज एक फाइल को आपको ढूंढना है, फाइंड कहाँ पे ढूंढना है, माइनस नेम से पास wd, तो ये आपको ढूंढ रहा है, देखो, ठीक है ना। सो दिस इज द फाइल, ये यूजर, अच्छा एक मिनट छोटो कर दीजिएगा, तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल एरर्स, ये सुनो, ये एरर है ना, ओरिजिनल फाइल ये रहा, बट दीज आर व्हाट, एरर मैसेज। मैं अगर चाहता हूं कि ये एरर मैसेज are going to be transferred to dev null, कर सकते हैं ऐसा। देखो, ये आउटपुट इसका जो भी था, ये आपका टर्मिनल पे आएगा, और जो एरर मैसेजेस था वो चला जाएगा इसमें। देखो, टू रीडायरेक्ट द एरर मैसेज, देखो, टू रीडायरेक्ट द एरर मैसेज टू ए पर्टिकुलर फाइल। अब ये फाइल को देखो, कैट error.txt, देखो ये एरर्स इसमें आ गया है, ठीक है। এটা বুঝতে পারলি না অস্মিত? বললাম টু রিডাইরেক্ট দ্য এরর মেসেজেস টু এ পার্টিকুলার ফাইল, টু রিডাইরেক্ট দ্য এরর মেসেজেস টু এ পার্টিকুলার ফাইল, টু রিডাইরেক্ট। एक्चुअली কি হয়, এই যে ये जो फाइंड कमांड है, दिस फाइंड कमांड एक्चुअली सर्च करता है। हम लोग जैसे विंडोज में मुझे नहीं पता है कि मेरा एक ISO फाइल मुझे कहाँ है, दिस इज द सर्च ऑप्शन। यहाँ से हम लोग सर्च करते हैं कि सपोज बोललाम धरो Win10 বা Windows 10, मैं ऐसे सर्च दे दिया, ये जो ऐसे जा रहा है ना, या फिर मैंने ऐसे लिखा चलो ISO, এবার সার্চ হবে বা .ISO এরকম ভাবে, तो कोई भी एक ड्राइव के अंदर जाके भी हम सर्च कर सकते हैं, या फिर दिस पीसी के ऊपर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। ये काम करने के लिए जो कमांड इधर पे यूज होता है, दैट इज कॉल्ड फाइंड। फाइंड कमांड का इस्तेमाल क्या है, सोचो कि मुझे लिखना है फाइंड, इसके बाद मुझे बताना होता है कि कहां पे सर्च करोगे, व्हाट लोकेशन यू वांट टू सर्च। तो मतलब /etc के अंदर मेरे को सर्च करना है, क्या सर्च करना है, क्या उसका नाम आपको पता है जिसको आप सर्च करना चाहते हो? बोले हाँ, नाम पता है। तो नाम मेंशन करने के लिए माइनस नेम स्पेस, क्या नाम है, सपोज मैंने बोला etc पास wd, ये फाइल है, तो इसमें कुछ कुछ एरर दिखेगा। क्या क्या एरर है, ये सारा एरर है, और इसके बीच में ये रहा आपका आउटपुट।
হ্যালো, বলো স্যার আসেনি তো, 7 তারিখেই চলে এসো। হ্যাঁ, না বন্ধ থাকবে না। ঠিক আছে। अच्छा, तो देखो ये आपका ओरिजिनल आउटपुट है, बाकी का जो ये परमिशन डिनाइड परमिशन डिनाइड परमिशन डिनाइड आपको ये नहीं देखना है। आप खाली एरर मैसेज को अलग से निकाल के एक फाइल के अंदर डालना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? एरर मैसेज को निकालने के लिए आपको लिखना पड़ता है टू माने चैनल 2 ग्रेटर देन, ग्रेटर देन माने चैनल 2 का जो आउटपुट है। चैनल 2 में क्या आता है? এরার। তাহলে এরারটাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছি? ধরো বললাম এরর ডট टीएक्सटी, बच गया क्या? चैनल 1 का आउटपुट। तो 1 का आउटपुट कहां पे आता है? টার্মিনাল पे। এই আউটপুট এসে গেল। এইটা হচ্ছে আমাদের ফাইন্ড কমান্ডকে আমরা এইভাবে ইউজ করতে পারবো ইউজিং স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট। তাহলে এটা লেখো আউটপুট ফিল্টারিং, এটা লিখতে পারো, এই কমান্ডটা লিখে নাও, দিস ইজ দ্য কমান্ড ফর। প্লাস আমি ফাইন্ড আবার শেখাবো। ফাইন্ডের অনেক কটা অপশন আছে, মানে নেম আছে, সাইজ আছে, ছোট বড় আছে, রেঞ্জ আছে। ফাইন্ডের অনেক মানে সুন্দর সুন্দর ব্যবহার আছে। ঠিক আছে, এই 2টা খেয়াল রাখবে, দিস ইজ চ্যানেল 2, নোট করে রাখো, দিস ইজ চ্যানেল 2। और ग्रेटर देन का माने होচ্ছে रीडायरेक्शन। चैनल 2 का आउटपुट को रीडायरेक्शन करना है, इसलिए 2 ग्रेटर देन, इसलिए 2 ग्रेटर देन। যদি স্যার ধরুন মানে যেটা আপনি আগে বলছিলেন যে রিপোর্ট বানাতে গেলে আমার ওই ডেটাকে আমাকে স্টোর করতে হবে, আমি তাহলে এখানে স্যার 1 দিয়ে ডট মানে পাসওয়ার্ড স্পেস 1 দিয়ে তারপর রিডাইরেকশন করে যদি আমি অন্য কোথাও স্টোর করে দিই, 1 এর আউটপুটটাকে তুই করতে চাইছিস আউটপুট ডট टीएक्सटी, তাই তো? তাহলে ক্যাট করে দেখ, ক্যাট আউটপুট ডট टीएक्सटी, দেখ 1 নম্বর চ্যানেলের আউটপুটটা চলে গেল রিডাইরেক্ট হয়ে, তাই তো? এররগুলো পড়ে রইল। तुम এরকম করতে পারতে, ऐसा भी आप कर सकते थे। ধরো আমরা এরকম করলাম যে 1টা আউটপুট ডট टीएक्सटी তে যাবে, স্পেস 2টা एरर 1 डॉट टीएक्सटी তে যাবে, কোনো आउटपुट नहीं, बिकॉज 1 के चैनल से जो आउटपुट आया था वो चला गया आउटपुट डॉट टीएक्सटी में, 2 के चैनल से जो आउटपुट आया था वो चला गया एरर 1 डॉट टीएक्सटी में। एटाও लिखे नाও, ये भी नोट कर लो। पूरा आउटपुट को हमने रिडायरेक्ट कर दिया, ऐसा आप कर सकते हो। আর একটা এর অপশন আছে দেখাচ্ছি, এটা লিখে নাও আগে। এটার একটা অপশন, আর খুব সুন্দর অপশন আছে। এবার এররটা নিয়ে আমি করব কি, क्या करूंगा मैं एरर लेके? एरर का मुझे कोई मतलब नहीं है, आई वांट टू डिलीट द एरर एंड आई वांट टू स्टोर ओनली द आउटपुट। मुझे एरर स्टोर करके जगह खत्म करना नहीं है और मेरे को स्क्रीन पे भी गंदगी नहीं चाहिए। ওটাকে অবশ্যই স্যার স্ল্যাশ ডেভ নালাতে রিডাইরেক্ট করব। হ্যাঁ ঠিক, এররটাকে আমরা ডেভ নালে রিডাইরেক্ট করে দিতে পারবো। মানে আমি যদি চাই যে ধরো इसी के अंदर मैंने 5wd फाइल खोजी, अच्छा चलो एक नतून देखाई, তাহলে फाइंड स्लैश डेव के अंदर में नेम है बा ईटीसी के अंदर में धर दिচ্ছি, ईटीसी के अंदर में माइनस नेम एक फाइल है दैट इज कॉल्ड fstab। fstab एक फाइल है, डिस्क मैनेजमेंट का फाइल है ये। 1 आउटपुट जाएगा, सोचो रोहित डॉट इन बा रोहित डॉट आउटपुट में, एंड इसका अगर कोई एरर आता है दैट विल गो टू डेव नल। ठीक है, तो अगर मैं कैट
रोहित डॉट आउटपुट देखता हूं, दिस इज द सर्चिंग सर्च आउटपुट, एंड इफ आई सी cat devnal, nothing is there because জলে পড়ে ডুবে গেছে, like that devnal का इस्तेमाल ऐसे होता है, तो এটাও নোট করে রাখো। देखो to delete the output to devnal, devnal में आप अगर आउटपुट को डिलीट करना चाहते हो तो ये ऐसे यूज होता है। তাহলে আমরা কোনটা কোনটা দেখলাম, আমরা দেখলাম একটা আউটপুটকে রিডাইরেক্ট করা, আমরা দেখলাম এররকে রিডাইরেক্ট করা, একই সাথে দুটো করা প্লাস devnal, এই পুরোটা। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এটা, বাকি সব কটা হয়ে গেছে। স্যার devnal এমন কোনো মানে ক্যাপাসিটি আছে যে নেই তো কিছু, লাগবে না তো ক্যাপাসিটি, তো কাজ হচ্ছে ডিলিট করে দেওয়া, ক্যাপাসিটি চাই না তো। এইটা হলো আমাদের स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर, ठीक है तो। এবার ये वाला पार्ट को यूज करके हमको এই ফাইন্ডটাকে আমরা ব্যবহার করব। ফাইন্ডের একটা কোশ্চেন ম্যান্ডেটরি আসবে পরীক্ষায়, 20 নাম্বার থাকে, অনেকটা বড় থাকে, একটা স্ক্রিপ্ট বানাতে দেয় ওরা। হ্যাঁ, এখানে দেখ ফাইন্ডের অনেক কটা আছে, কোশ্চেন আছে সুন্দর, ফাইন্ড লোকেট আর গ্রেপ, এইটা পরের দিন আমরা দেখব। এই তিনটে কমান্ড আমরা পরের দিন দেখব, ফাইন্ড লোকেট আর গ্রেপ, লিখে রাখতো, ফাইন্ড লোকেট আর গ্রেপ, ফাইন্ড লোকেট আর গ্রেপ। আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখছি, ঠিক আছে। তাহলে আজকে আমরা কি কি শিখলাম,